कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, लेकिन ये शहर हर बुनियादी सहूलियात से हमेशा महरूम रहा है। पूरे मुल्क को चलाने वाले इस शहर का बदकिस्मती से कोई पूछने वाला नहीं। कचरा, टूटी फूटी सड़कें, बिजली की तवील बंदिश इस शहर का मुकद्दर बन चुकी है। 2022 में भी हम इन सहूलतों को रो रहे हैं जिनका बाहर मुल्कों में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर शहर कायद में एक और अहम मसला है जो अरसे दराज से चला आ रहा है, और वो है स्ट्रीट क्राइम, जो इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। हाल ही में जावेद आलम ओढो साहब ने कराची पुलिस चीफ का ओहदा संभाला है। स्ट्रीट क्राइम पर कराची पुलिस क्या कर रही है और दीगर शोबों में पुलिस के काम करने के क्या प्लान्स हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया कराची पुलिस ऑफिस का। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो साहब। बहुत सारे सवाल हैं जो हम जावेद भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला। जावेद भाई, आपकी माशाल्लाह क्योंकि सर्विस बहुत है, आपने सूबा सिंध के अलावा और दूसरे प्रोविंसेस में भी काम किया है। एज एडिशनल आईजी जब आपने चार्ज लिया तो पहला टास्क क्या था? क्योंकि कराची से आपकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है, तो पहला टास्क आपके जहन में क्या था कि एज एडिशनल आईजी लगने के बाद इन कामों पर तवज्जो दी जाए? देखिए, हमारी जो हम टास्किंग करते हैं, अपनी जब प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, उसमें अवाम के रद्द-ए-अमल को देख के ये पूरा सिलसिला करते हैं। ज़ाहिर है, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के हवाले से कराची के अवाम के जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं वो हमारी प्रायोरिटी बन जाता है। तो इस हवाले से काफ़ी अरसे से बदकिस्मती से शहर कराची में एक जो आवाम की कंसर्न रही है, जो एक फोकस रहा है, वो स्ट्रीट क्राइम रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि मुझे भी स्ट्रीट क्राइम को फोकस करना पड़ा, और इसके हवाले से शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ उसके हवाले से एक सिलसिला शुरू करना पड़ा। डेफिनेटली इस वक्त कराची के अवाम के लिए क्योंकि वो प्रायोरिटी नंबर 1 है, तो हमारे लिए भी प्रायोरिटी नंबर 1 वही है। अच्छा जावेद भाई, बात जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की होती है, आप लोगों ने एक शाहीन फोर्स इंट्रोड्यूस करी। क्या इनके बनने के बाद से कुछ आपके पास फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं? जो आपका थिंक टैंक था कि शाहीन फोर्स लाई जाए, उसके बाद कोई रिजल्ट सामने आए शाहीन फोर्स? ये शाहीन फोर्स का एक तरह से इनकाद और इसकी जो शुरू करवाने का ख्याल कैसे आया, ज़ाहिर है ये फीडबैक से आया आवाम के। कराची में अल्लाह के फजल से इस वक्त आपकी जो हीनस क्राइम जो होते हैं हमारे, उसकी कराची की ऑन स्लॉट से बचा हुआ है। अल्लाह ने करम किया, ना हमारे पास बहुत मैसिव कोई टेररिज्म के केसेस हो रहे हैं। इक्का दुक्का डेफिनेटली हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, गॉड हैज़ बिन काइंड। इसी तरह किडनैपिंग फॉर रैंसम, टारगेट किलिंग या एक्सटॉर्शन, ये इट्स डाउन हिल, काफ़ी बड़े पैमाने पे इट्स गोइंग डाउन। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बशमूल पुलिस, रेंजर्स ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद से बहुत बड़ा काम किया है इसमें, तो इसमें आप बहुत बेहतरी देखते हैं। तो इसके बाद हमारी जो मेन क्राइम कैटेगरी जो आ गई है, वो आ गई है स्ट्रीट क्राइम। और स्ट्रीट क्राइम में जो बैक टू बेसिक्स वाली बात है, वो जब मैंने रियलाइज़ की कि उसको हमें बेहतर करने की बड़ी ज़रूरत है। बुनियाद है उसका विजिबिलिटी, पुलिस की प्रेजेंस एंड इंटेलिजेंस। पुराने ज़माने में आबादी कम थी, इलाकों के बारे में इलाके के लोगों और ख़ास तौर पे पुलिस के SHOs और उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी। थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी कराची की आबादी इट्स ह्यूमंगस, बहुत से यूरोपियन सिटीज़ से कराची एक बड़ा शहर है, और व्हाट टू टॉक ऑफ द सिटीज़, ये शहरों मुल्कों से बड़ा शहर है। और प्लस उसमें पॉपुलेशन इज़ इन अ फ्लक्स। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो टेम्परेरी तौर पे कराची को अपना रेजिडेंट बनाते हैं, आते जाते हैं। न्यू कमर्स का एक बहुतात है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें स्ट्रेटजीज़ को, इंटेलिजेंस एज़ वेल एज़ विजिबिलिटी को बड़ी तौर पे बेहतर करने की ज़रूरत है।
वो इसका रिज़ल्ट क्या है, तो क्रिमिनल्स हमारे पास पकड़े भी ज़्यादा जा रहे हैं और उनमें काफ़ी यानी कि न्यूट्रलाइज भी होते हैं और कुछ ज़ख्मी हालत में पकड़े जाते हैं। मजमूई तौर पे आप देखें कि 5400 जो पिछले 8 महीनों में हमने पकड़े थे, तो इस साल हमने 350 के करीब क्रिमिनल पकड़े हैं, जिसमें मोर देन 90 के करीब अभी वो है बिन एलिमिनेटेड। तो मकसद है कि ये सब पॉसिबल था पुलिस के विजिबिलिटी, थाने से बाहर आना और उन इलाकों में गश्त करना, ख्वाह वो मोबाइल हो या मोटरसाइकिल गश्त हो, उसको बढ़ाने से यह फ़ायदा। अच्छा जावेद भाई, इससे एक प्रॉब्लम हम ये देखते हैं कि जहाँ पर पुलिस इन मुल्ज़मान को पकड़ती है, वहीं आवाम की जानिब से प्रॉब्लम आती है कि ना आवाम मुद्दई बनना चाहती है, ना FIR कटवाना चाहती है। ये कितना बेनिफिट होता है एक मुल्ज़िम के लिए, एक क्रिमिनल के लिए, कि जब आवाम जो है ये कह देती है कि ना जी हमें मुद्दई बनना है, ना हमें FIR कटानी है। बिल्कुल है। इसमें बुनियादी तौर पे कुछ कबाहतें हैं, पुलिस की तरफ से भी है, मसले मसाइल थोड़े से हैं। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी और इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंसी, उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे काफ़ी प्रेडिसेसर के दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को जो पुलिस में हैं, इनको पहले तो हम उनको काबू कर लें। हमारी जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें जो केस प्रॉपर्टी से लेके विटनेसेस का और एविडेंस का अगेन एंड अगेन कोर्ट्स में पेश होना, जिसके बारे में हम कहते भी आए हैं, और कमीशन जो मुख्तलिफ बनी है उसमें पुलिस ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि इसको जितना सिंप्लीफाई हम करेंगे तो लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे कि FIR करवा के फिर कानूनी तौर पे उस मुल्ज़िम को जब कानून के कटघरे में पेश हो तो खुद आके एविडेंस दें और उसको अपने कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ये रिकमेंडेशंस पुलिस की तरफ से हमेशा जाती रही हैं और इन पे इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि काफ़ियों पे अमल शुरू भी हो गया है और काफ़ियों पे अमल करने की गुंजाइश भी है। इसके अलावा असल चीज़ है कि अल्टीमेटली जो है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स रिपीट ऑफेंडर्स हैं, इंश्योर करना कि वो आवाम को अगेन एंड दोबारा आके तंग न करें और पुलिस दोबारा उनको पकड़ के इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये गोल्स हैं हमारे लिए, इन पे हमने काम करना है और इंशाल्लाह हम इन्हीं डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। अच्छा जावेद भाई, मैं देखता हूँ कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आप सोशल मीडिया का जहाँ पे बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल होता है, वहीं बहुत से लोग इसका नेगेटिव भी कर रहे होते हैं। वीडियोस होती किसी और शहर की हैं, किसी और मुल्क की हैं, उसको लगा दिया जाता है जी कराची में स्ट्रीट क्राइम का वाक़या, खुलेआम गोलियाँ मार दी गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये कितना आप लोगों को प्रॉब्लम करता है? आप लोगों को भी भेजते होंगे लोग कि भाई ये आप देखें क्या हो रहा है कराची में। देखिए, ये हमें तो डेफिनेटली हमारे लिए हमसे ज़्यादा ये वो फ़िज़ा पैदा करता है आवाम के अंदर खौफ और हरासमेंट की। देखिए, क्राइम फ्री सोसाइटी हमारी नहीं है बदकिस्मती से। अफ़गान वॉर के बाद जितना वेपन आ गया यहाँ पे और वेपनाइज सोसाइटी है, इसकी जो पुलिस कोशिश कर रही है, दूसरी एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि इसको किसी तरीके से डी वेपनाइज किया जाए, लेकिन बहरकैफ ये है कि ये बिल्कुल क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं है। और इसमें अगर खुदा न खास्ता आप क्राइम को एग्जैजरेट करेंगे, बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, तो आम शहरी का जो परसेप्शन है न सिर्फ ये हो जाता है कि आवाम का इदारों से एतमाद उठता जाता है, बल्कि ये होता है कि उस खौफ की फ़िज़ा होती है जिसमें आम कारोबार ज़िंदगी, बिज़नेस करना, बच्चों को पढ़ाना और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ मुतासर होती हैं। अच्छा जावेद भाई, अभी आपने एक इक़दाम किया जो कि एक बड़ा अच्छा इक़दाम था, जिसकी बड़ी ज़रूरत थी कि बहुत से ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी कि इलीगली लोग पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली रह रहे थे और उनके ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन करवाया और उसमें काफ़ी लोग ऐसे पकड़े भी गए। इसमें क्या हर्डल्स आई और अभी ये ऑपरेशन कितने टाइम तक जारी रहेगा कि जो बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं? देखिए, हर्डल्स इंशाल्लाह नहीं आएंगे और जो आएंगे वो कानून के दायरे के अंदर हम कोशिश करेंगे उनको हल करें। ये एक बदकिस्मती से हकीकत है कि हमारे यहाँ कराची हुई है बिना बहुत फ़राख दिल और खुले दिल वाले हम होस्ट रहे हैं और इसमें बहुत से हमने अपने मुसलमान भाइयों को कभी वो
अफ़गानिस्तान से हों, कभी वो बर्मीज़ हों, बर्मा से हों, या कभी इवन बांग्लादेश से हों, हमने उनको वेलकम भी किया है, इंटीग्रेट किया अपनी सोसाइटी में। लेकिन उनमें कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट है, और आम तौर पे जो उनका सिलसिला है, क्योंकि यहाँ से उस तरह नहीं होता इस ज़मीन से और इदारों से, तो वो कभी कभार बज़ाहिर वो इस नेट से बाहर रह के काम करते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है सोसाइटी के लिए, हमारे लिए। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे देखे हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे, लेकिन ख़ास तौर पे जिस तरह इलीगल अफ़गानीज़ हैं, ये एक तबका है जिसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हैं वो बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको अंडर सर्वेलेंस रखना और उनको फिर कानून के दायरे में अंदर लाना, इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत थी। और इनकी शनाख्त भी करना फिर बड़ा मसला होता है कि जब ये किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं तो ज़ाहिर है इनकी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, और फिर माजी में बहुत से लोगों के जानी शनाख्ती कार्ड भी बना दी गई। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने। ये इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इस सिलसिले में, लेकिन हम सब इदारों के साथ मिल के काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इधर काम करने की ज़रूरत है, और पुलिस इस लिहाज से अपना एक्शन जारी और सारी रखेगी। बहैसियत कराची चीफ, आप समझते हैं कि जी पुलिस डिपार्टमेंट को निगलेक्ट किया जाता है, बहुत इजी लिया जाता है कि जी हर चीज़ में हमें चाहिए भी पुलिस और हमें बुराई भी पुलिस की करनी है? देखिए, मसला ये है कि नेचर ऑफ रोल पुलिस का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसमें ज़ाहिर है क्योंकि स्टेक होल्डर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्टीज़ जो किसी भी इशू में है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो सबको राज़ी करने वाली बात तो बड़ी मुश्किल है पुलिस में। लेकिन अगर मजमूई तौर पे नेगलेक्ट वाली ऐसी बात नहीं है, जिस तरह भी आपने रिसेंटली देखा कि पुलिस के जो डिस्पैरिटी थी हमारे ग्रेड्स में, लोअर रैंक्स पे ख़ास तौर पे बाकी पंजाब और बाकी सूबों से, उसको अभी सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उसको डिस्पैरिटी को ख़त्म किया। ये बहुत बड़ा कदम है। प्लस जो इवन हमारे यहाँ एक जो वर्ड था कि जो शहीद होता है उसकी फैमिली की लुक आफ्टर, और प्लस जो यहाँ पे ज़ख्मी होता है उसकी लुक आफ्टर, वो अल्लाह के फजल से बहुत अभी मरबूत निज़ाम हो गया है। इट्स वेरी जिसमें मैं समझता हूँ कि शहीद को उसकी ज़िंदगी का नामुल बदल तो कोई नहीं है, लेकिन 1 करोड़ तक उसको मिलना फाइनेंशियल कंपनसेशन फैमिली को, और प्लस उसके 2 बच्चों को नौकरी मिलना, और उसकी अपनी तनख्वाह 60 साल तक जारी और सारी रहना, और प्लस उसके बाद उसके बच्चों की फैमिली की लुक आफ्टर के उनके लिए जहेज़ का अलाउंस भी होना, दूसरी चीज़ें होना। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से मैं कहीं भी से भी नेगलेक्ट नहीं कहूँगा कि सोसाइटी में पुलिस को नेगलेक्ट किया जा रहा है। आपके यहाँ पर कंप्लेन सेल हैं, और जो आपके DIGs हैं इनके पास आपके कंप्लेन सेल मौजूद हैं कि अगर एक आम आदमी उन तक जाना चाह रहा है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? ये मैं आपके मुंह से थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन आवाम को पता चलेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। दिस इज़ द एज ऑफ मीडिया, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर कह लें कि उसका दायरे को महदूद कर दिया जाए, या जो पब्लिक सर्विस आप दे रहे हैं वो बड़ी सिलेक्टिव हो जाए, तो ये नामुमकिन है आजकल के दौर में कम अज़ कम। पहले तो आपको वो दौर भी याद होगा कि SHO वाटर टॉक ऑफ SSP, SHO से मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अल्लाह के फजल से अब जितने लोग मेरे ऑफिस में आते हैं या टेलीफोनिकली और अदरवाइज़ कनेक्टेड हैं, वो कनेक्ट करते हैं, इसमें न सिर्फ वो कि जो जान पहचान वाले होते हैं, बल्कि बिल्कुल जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, और मीडिया का जो हमारे सोशल मीडिया के जो फोरा हैं उन पे वो यूज़ करके जो आप तक एक्सेस उनकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट। अभी आपको उनके साथ, और इस तरह जो आप बात करते हैं
उन तक कोई पैगाम पहुंचाते हैं, कभी बदकिस्मती सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए फोरा बहुत हैं, मीडिया बहुत हैं जिनको आप यूज़ करके ये सिलसिला कर सकते हैं। अच्छा, एज पुलिस चीफ लाइफ कैसी हो गई जाहिद भाई? ज़ाहिर है एक बड़ा अहम ओहदा है ये, और कराची पुलिस चीफ पाकिस्तान का सबसे अहम शहर है। अब लाइफ में आपको क्या मतलब टाइम मिल जाता है अपनी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए? इजी है या नहीं? देखिए, ये बहुत ज़िम्मेदारी के अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की तरफ से जो आपको सौंपी गई है। तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा करने के लिए आपको टाइम एंड एफर्ट आम हालात में जो आप करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ये पोस्ट जो है इट्स अ यूनिक इन पाकिस्तान कि एक जिस तरह मैंने बताया कि एक जहाँ पे आप मजमूई तौर पे 50,000 प्लस पुलिस फोर्स को लुक आफ्टर करना, उनके अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनको संभालने की कोशिश करना, ज़ाहिर है विद योर टीम दिस इज़ नॉट पॉसिबल अलोन। एक बड़ी टीम और एक निज़ाम है, लेकिन इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। तो इसमें आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी बहुत मुतासर होती है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस चीफ की जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तकरीबन ना होने के बराबर है। कुछ ऐसी हॉबी है जो आप पूरी कर पाते हैं अपनी, या नहीं अब सिर्फ पुलिसिंग और कोई टाइम नहीं है? शुरू से मेरी हॉबीज़ रीडिंग की तरफ ज़्यादा रही। अच्छा, तो आम तौर पे पुलिस ऑफिसर और रीडिंग हैबिट्स आपस में ये जिसको कहना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव काम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो हिस्ट्री मैंने काफ़ी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, करंट अफेयर्स से काफ़ी हद तक मैं अपडेटेड कोशिश करके अपने आप को रखता हूँ। ज़ाहिर है इसके अलावा जो पुलिस से मुतल्लिक़ अमूर पे जो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं मीडिया में और अदरवाइज़, ये है। प्लस मेरी हॉबीज़ जो हैं इसके अलावा थोड़ा सा मुझे शगफ़ है जो हेरिटेज की चीज़ें हैं। अच्छा। उसकी प्रिजर्वेशंस और उनके बारे में मालूमात रखना, प्लस गार्डनिंग एंड स्पेशली ट्री प्लांटेशन, ये मेरी हॉबीज़ रही हैं। और जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। शायद भी पुराने दोस्तों से अब होती है मुलाकात, उनके लिए टाइम मिलता है, या वो कहते नहीं अब तो आप एडिशनल आईजी हो गए, आपके पास हमारे लिए कहाँ टाइम होगा, या निकाल लेते हैं टाइम उनके लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुराने जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करीब हैं, शुरू से आपको जानते हैं, उनके ओपिनियंस इतने जल्दी चेंज नहीं होते। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके साथ आम तौर पे जो मेल मिलाप होता है वो आपका बड़ा महदूद हो जाता है। वो फील करते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन वो ये समझते भी हैं कि किस वजह से है। अच्छा, जब भी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो 17 साल बाद कराची में आई है, तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त क्या हुआ है? वो लोग डरते भी हैं ना ज़रा कराची आते हुए कि कुछ हो ना जाए? नहीं डरना चाहिए, और यही डर की फ़िज़ा हम ख़त्म करना चाहते हैं। और ये अल्लाह का ये एक करम है कि काफ़ी अरसे के बाद ये इंटरनेशनल टीम में दोबारा कराची की तरफ उन्होंने, पूरे पाकिस्तान की तरफ मजमूई और बिलखुसूस कराची की तरफ उन्होंने रुख रखा है। इसको हमने इनकरेज करना है, इस माहौल को हमने साजगार बनाना। इसमें हमारी ज़िम्मेदारी एज अ डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमारे जो काम हैं उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कि कराची को न सिर्फ इन टीमों को सिक्योरिटी दें, बल्कि कराची को क्राइम फ्री रखें। तो इस हवाले से जिस तरह अब ये टीम आई हुई है, तो हमारी तकरीबन 5,000 के करीब ऑफिसर और जवान, जिसमें SSU है, ट्रैफिक है, स्पेशल ब्रांच है, कराची पुलिस के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जोन्स हैं, यूनिट्स हैं, सब इसमें काम कर रहे हैं। कोई प्लेन क्लॉथ्स में कर रहा है, कोई यूनिफॉर्म में कर रहा है, कोई एज क्रैक स्क्वाड कर रहा है। तो ये बड़ा खुश आइंद है। यार भी कराची की आवाम को स्पेशली कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जी कराची पुलिस आपकी अपनी पुलिस फोर्स है। ओनरशिप इज़ द नंबर 1 थिंग। और थोड़ी सी जो तकलीफ़ और आपको एक सऊबत थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ती है क्राइम किसी को रजिस्टर करने में, उसकी ट्रेसिंग के दौरान और डिटेक्शन में जो पुलिस की मदद है वो
मैं समझता हूँ कि मेरा भी नॉट एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ सिटीज़न भी मेरा इतना ही फ़र्ज़ है कि मैं उसमें ये अपना हिस्सा बटोरूँ और कोशिश करूँ कि कराची को पुरअमन शहर बनाने में कंट्रीब्यूशन जो है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेरी कुछ ना कुछ हो। बिल्कुल जी, कराची की आवाम की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी हम लोग एक स्ट्रीट क्राइम की मामला से गुजर रहे हैं और पुलिस उस पर कोशिश कर रही है, जो हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं डे बाय डे कि उनको पकड़ा भी जा रहा है। और आप लोग भी अपने तौर पे जितनी पुलिस की हो सके मदद करें, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है। जब हम मिल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होंगी। जाहिद भाई, विश यू गुड लक और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह काम अच्छा करते रहें। और हम आपके वो डिपार्टमेंट्स भी अभी अपने नाजरीन को दिखाएंगे जो आपके कंप्लेंट सेल है। इसके अलावा शाहीन फोर्स भी हम बहुत जल्दी विजिट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कराची के हर जोन में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल कायम है, जिसकी बराह रास्त निगरानी DIG और SSP साहिबान करते हैं। हमने रुख किया साउथ जोन में कायम वुमेन पुलिस स्टेशन का, जिसकी बराह रास्त निगरानी SSP साउथ असद रजा साहब कर रहे हैं, जो दीगर शोबों में भी पुलिसिंग के बहुत अच्छे फराइज अंजाम दे रहे हैं। और हम माजी में भी इनके साथ अंदरूने सिंध में कई दफा प्रोग्राम्स कर चुके हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ की SHO हिना साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि इस वक्त में क्या हिदायत हैं आपको एडिशनल IG की साहब की जानिब से, क्योंकि ख़वातीन के कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं कि वो थाने आते हुए डरती भी हैं, बताते हुए भी डरती हैं। तो क्या आप लोगों का तरीक़ेकार होता है जिससे कोई भी ख़वातीन जो है वो एतमाद के साथ पुलिस स्टेशन आ सके? जी, एडिशनल साहब की तरफ से हमें सख्ती से हिदायत हैं कि ख़वातीन जो भी आएंगी उनका ग्रीवियंस किया जाएगा। और इसके अलावा वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर ख़वातीन थाना तक जिनकी एक्सेस नहीं है, जो थाने नहीं आना चाहती हैं, वो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर जा सकती हैं और वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। फिर उनका अजाला किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे साउथ में आप यहाँ पर मौजूद हैं और साउथ में जो है क्लिफ्टन डिफेंस है, उसके अलावा आपके पास और कौन कौन से एरियाज लगते हैं? मैं वुमेन थाने की SHO हूँ और पूरे जोनल लेवल का ये थाना है, जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट और केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व है। इसमें अगर किसी औरत को, सपोज़ कोई औरत किमाड़ी साइड पे रहती है लेकिन उसका मसला उसके इलाके में हुआ है, तो वो क्या इधर आकर आपसे मिल सकती है, आपके पास आके FIR करा सकती है, या उसको अपने मुतल्लिका थाने में ही जाना है? नहीं, वो मुतल्लिका थाने भी जा सकती हैं और उनका कोई ऐसा केस है कि वो मर्दों के थाने में जाके अपनी बात नहीं बता सकती हैं तो वो वुमेन थाने में भी आ सकती हैं। ये वुमेन थाना जोनल लेवल का थाना है और पूरे जोन को कवर करता है। अच्छा, अमूमन किस तरह के केसेस ज़्यादा आप लोगों के पास आते हैं जो आप लोग डील कर रहे हैं? हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, उसके अलावा रेप के केसेस और ख़वातीन और बच्चों से मुताल्लिक जो भी तमाम केसेस हैं वो हमारे पास हैं। अच्छा, ये आप बताएं कि किस तरह हम एक जिसे कहते हैं ना ब्रिज को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह हम कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि ख़वातीन के साथ अगर कोई मसला हो रहा है तो वो थानों का रुख करें, क्योंकि आज भी कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो थाने आते हुए डरती हैं, जो सोचती हैं कि नहीं जी थाने जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा या हमारे साथ किस तरह का बिहेवियर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सा माहौल चेंज हो चुका है और ख़वातीन का थाना और वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स इसीलिए कायम किए गए हैं कि ख़वातीन जो घबराती हैं मर्द थाने में जाने से और मर्दों से वो बात नहीं कह पाती हैं, इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं और हम उनकी शिकायत का अजाला करते हैं। बिल्कुल जी, मैं ये बात इस वजह से मैंने ये जगह भी दिखाई है कि ये एक जोन का पूरा थाना है और ये यहाँ की SHO है ना साहिबा। अगर आपके साथ आपके जोन के अंदर कहीं भी, जिसमें उन्होंने बताया कि किमाड़ी भी लगता है, डिफेंस क्लिफ्टन, ये सारे इलाके भी लगते हैं, सदर भी लगता है, तो अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो रहा है कि जो आप मेल से बात करते हुए आपको इशू हो रहे हैं, तो आप इस थाने में आके अपनी जो शिकायत है जो भी है उसको दर्ज करा सकती हैं। अच्छा, एक इशू और आता है कि बहुत सारी ख़वातीन के साथ तो ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो खातून होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, जैसे झूठे इल्ज़ाम लगा देना, और उसमें मर्द बेचारे बड़े परेशान होते हैं। ऐसी सूरत हाल में मर्द क्या करें? ऐसी सूरत हाल में मर्द भी आ सकते हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो अगर कोई मर्द बेचारा इस परेशानी में हो कि कोई औरत उसको ब्लैकमेल कर रही है, जैसे होता है, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई औरत उसको ब्लैकमेल कर रही है या उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो क्या वो आपके पास आके अपनी शिकायत दर्ज? वो मेरे पास भी आ सकता है और कंसर्न थाने भी जा सकता है, करवा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मर्दों के साथ भी ज़्यादती हो रही होती है, तो वो भी अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन ये साउथ का वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन है और यहाँ की जो SHO है ना साहब हैं, आप इनके पास आएँ। और ऐसे और जगहों पर भी खुले हैं, किन किन जगहों पर इस वक्त मौजूद है? इसके अलावा इस थाने के अलावा एक ईस्ट में है और एक सेंट्रल में है, वेस्ट में। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप ख़वातीन को तो दे सकते हैं।
ख़वातीन के लिए मेरा यही मैसेज है कि आपको आपके लॉज पता होने चाहिए जिस पे आपको आपका हक है कानूनी कि आपके साथ अगर कुछ ज़्यादती हो रही है, कोई आपको शिकायत है, आप अगर मेल थाने में नहीं जा सकती हैं तो आप ख़वातीन के थाने में आएँ, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स में आएँ। हम आप ही के लिए बैठे हैं और आप आएँगे तो हम उसका काम करेंगे और जो भी है आपकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम को मद्देनजर रखते हुए शाहीन फोर्स बनाई है जो 22 पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का ताक़ुब करके उन्हें पकड़ेगी। शाहीन फोर्स किस तरह काम कर रही है और उन्हें क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, ये हमें एएसपी तरक्शा राना मोहम्मद दिलावर ने बताया, जो इस वक्त एसपी क्लिफ्टन के भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एएसपी राना दिलावर साहब मौजूद हैं। जैसे कि शाहीन फोर्स का इनेकाद किया गया है, रीज़न ये था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ रहा था जिसकी वजह से शाहीन फोर्स बनाई गई। बाकी हमें राना दिलावर बताएंगे कि क्या इस वक्त इनके रिजल्ट होते हैं। क्या वैसे राना भाई अब तक रिजल्ट आए हैं शाहीन फोर्स के बनाने के और कितने पुलिस एहलकार जो हैं इस पर तैनात किए गए? देखें, बेसिकली शाहीन फोर्स जो है ये डेटरेंस के लिए और पुलिस विजिबिलिटी एज वेल एज़ फाइटिंग द क्रिमिनल्स जो है इसको बनाया गया है। और इसका जो मोडस ऑपरेंडी है ये है कि ये बड़ी पेयर में 2 मोटर बाइक्स जो है मूव करते हैं। इनके पास वॉकी टॉकी सेट्स हैं और फुली लोडेड इनके पास वेपन होता है। और ये उसके बाद ये है कि इनकी हॉट स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा क्राइम होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको प्लान करते हैं। ये उस पेट्रोलिंग प्लान इनका उन रूट्स पे होता है। तो इनके आने से ये है कि क्राइम में एक तो नोटिसेबल चेंज आई है। मतलब जैसे क्रिमिनल पहले ओपनली वो कर रहे होते थे और रिसेंटली आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी जिसमें शाहीन फोर्स जो है उन्होंने डेटर किया है और न्यूट्रलाइज़ किया क्रिमिनल्स को। तो ये मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है जी। अच्छा, ये कितने तैनात हैं टोटल साउथ जोन की अगर हम बात करें तो आपके पास कितने शाहीन फोर्स के एहलकार मौजूद हैं? इसमें देखें एसएसपी रिजर्व जो है उसके भी मोटर बाइक्स हैं जो शाहीन स्क्वाड में मतलब मूव करते हैं बड़ी पेयर्स में। और साथ साथ पुलिस स्टेशन की जो अपनी स्ट्रेंथ में जो बाइक्स रिफ्लेक्ट करते थे उनको भी हमने पहले जैसे अगर किसी पॉइंट पे सिंगल बाइक जाता था तो उनको भी हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम शाहीन फोर्स में कन्वर्ट करके बड़ी पेयर में मूव कर दें और उनको फिर प्रॉपर उनकी शाहीन 1 शाहीन 2 इस तरह उनको सीरियल वाइज उनको नेम दिए गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड हमारे पास जो है फ़िलहाल 40 जो है ऑपरेशनल हैं शाहीन स्क्वाड। शाहीन स्क्वाड मींस कि 1 शाहीन स्क्वाड मींस 2 मोटर बाइक एंड 4 कांस्टेबल्स। अच्छा, ये कुछ अलग ट्रेन है या इन्हें सेलेक्ट किया गया है वही थानों से या इनकी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है? क्या इनमें चेंज है? देखें, बेसिकली इनको एसएसपी ट्रेनिंग तो देखें पुलिस की सबकी यूनिफॉर्म होती है। तो उसको इनको ये कि इनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है कि व्हाट आर देयर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्होंने किस तरह परफॉर्म करना है। इनको चेकिंग का कि लेट्स से कि अगर आपका कहीं इनकाउंटर होता है, कहीं पर आपको क्रिमिनल आमना सामना हो जाता है तो आपने कैसे उसको एक्ट करना है। क्योंकि देखें एक सिंगल मोटर बाइक है तो वो उसको स्टॉप करने में अपनी अगर एनर्जी वो लगाते हैं। तो इसमें यह है कि अब ये टूप में है, एक उसको लेट्स से इंटरसेप्ट करता है और सेकंड उस पे फुली कंट्रोल में लाकर ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। अच्छा, ये इनकी बाइक्स कुछ नॉर्मल बाइक से चेंज हैं, वेपन्स का क्या सिचुएशन है? देखें, बाइक्स जो है आपको पता है कराची में जैसे ट्रैफिक का भी वो है तो उसमें ये स्पेशल 150 सीसी मोटर बाइक्स हैं और ये 125 सीसी मोटर बाइक्स हैं। तो ये बाइक्स जो हैं फुली कैपेबल हैं उसको डेटर करने के लिए। कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो स्पेशली आवाम को? क्योंकि आवाम को एक बड़ी ये शिकायत रहती है कि जी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, जबकि ऐसा नहीं होता। आप लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे होते हैं। कोई मैसेज आपकी तरफ से आवाम? एक तो ये है कि जो पब्लिक से रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप ओवर्स जो है उसको सेंसिटाइज ना करें चीज़ों को। एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन जो है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ वीडियोस शो की गई, उसमें कुछ वीडियोस ऐसी थी जो कराची की थी ही नहीं। तो इसमें एक हमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि एक वीडियो जो आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, उससे ना सिर्फ ये है कि वो क्रिमिनल्स के अगर उसमें फेस हैं तो आप डायरेक्टली जो आपकी एरिया पुलिस है आप उसके साथ शेयर करें। और अगर वो नहीं करते तो देखें चेन ऑफ कमांड है ना, अगर एसएचओ को आप शेयर कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप एसडीपीओ से शेयर करें वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप एसपी से करें, बट डायरेक्टली आप उसको मीडिया में उसको ना सिर्फ आप उसको वायरल करके एक पैनिक और टेरराइज करते हैं सोसाइटी को। वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इसको आप देखें कि न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ में भी मतलब क्राइम होता है। हम इससे ये नहीं मैं कंडोन कर रहा कि हम कोई अपना काम नहीं कर रहे या हम इस चीज़ से बैकफुट पर जा रहे हैं, बट असल ये है कि रूट कॉज क्या है उसको हमने एड्रेस करना है या हमने उसको मजीद जो एग्जैजरेट करना है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूँ कि सीसीटीवी, क्योंकि सीसीटीवी एक बहुत अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूँ कि जी बड़े बड़े बाजार हैं और सीसीटीवी वर्किंग नहीं कर रहे, तो इससे ही बड़ा एक लॉस होता है। लोग
बंगला तो उनका करोड़ों रुपए का बंगला है, लेकिन सीसीटीवी सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। बल्कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं कहने लगा था कि देखें, एक बैकवर्ड एरिया है या एक ऐसे वहाँ के रेजिडेंट हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो रेजिडेंट अफोर्ड कर सकते हैं, हु आर फाइनेंशियली साउंड, तो ये नहीं है कि ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिटी पुलिसिंग किसे कहते हैं? इवन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका, यूके, उनमें भी कम्युनिटी पुलिसिंग है कि पुलिस को कम्युनिटी के साथ एंगेज करना पड़ता है और कम्युनिटी की हेल्प चाहिए होती है। तो कम्युनिटी अपनी हेल्प कैसे कर सकती है कि अपने घरों पे HD कैमरास नाइट विजन में, उससे ये होता है कि देखें कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें क्रिमिनल्स ने मास्क या कुछ नहीं पहना होता, कैप, तो अगर हमारे पास वो CCTV अगर हमें अवेलेबल हो जाए जिसमें उनके फुली पिक्चर्स जो हैं क्लियर हैं, तो उससे उनको एप्रीहेंड करना बड़ा ईजी होता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 1-2 स्ट्रीट क्रिमिनल थे, उनकी पिक्चर प्रॉपर हेयर कट थे उनके, तो वो अरेस्ट हुए। तो ये है कि ये आप CCTV कैमरास लगाएं और अपनी मदद आपके तहत, मतलब देखें पुलिस जो है वो अपना काम बिल्कुल कर रही है, मगर जहाँ पर आपके ओपन रोड है, अगर वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है, आप खुद से, मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा काम नहीं है। डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस का काम नहीं होती, और CCTV एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, नो डाउट अबाउट इट। तो खुदारा जब भी आप लोग कोई घर, जी एक और चीज़ ये है कि जो आप घरों में सर्वेंट्स को एम्प्लॉय करते हैं, आप विदाउट चेकिंग देयर पर्टिकुलर्स आप उनको एम्प्लॉय करते हैं और वो नेक्स्ट डे आपके घर का सफाया करके जब चले जाते हैं, देन यू कम टू, जी, डिफेंस एंड क्लिफ्टन में, देन यू कम टू पुलिस स्टेशन एंड से कि हाँ हमें वो ले गए, आप उनको फाइंड आउट करें। ना आपके घर पे CCTV है, ना आपके पास उसका ID कार्ड है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अगर आपके घर में कोई आता है, आप उसको पहले घर का रास्ता दिखाने की बजाय उसके आप पर्टिकुलर भी तस्दीक, हाँ जी, तस्दीक ऐप है। पुलिस अपने तौर पे काम कर रही है। शाहीन फोर्स का इनेकाद किया गया, एडिशनल IG साहब ने इसको इनेकाद किया, और साउथ जोन में जैसे कि उन्होंने बताया कि डिफरेंट पॉइंट्स पर है, लेकिन जो पॉइंट्स राना भाई ने आप लोगों को बताएं उस पर अगर आप लोग अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपका इसमें बहुत सी कीमती सामान भी बच जाएगा और आपकी जान भी बची रहेगी।